मुझे याद है ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे यहाँ पर, उन दिनों स्वतंत्रता की युद्ध चल रही थी और हर एक हिंदुस्तानी ही सबके घेरे में था। और उस स्वतंत्रता के युद्ध में जैसे आज कोई अच्छे कार्य के भीड़ में कुछ गलत लोग भी घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, वैसे ही उस स्वतंत्रता के काल में भी बहुत सारे गलत लोग भी प्रवेश किए थे। उसमें एक बड़ी सुंदर लेख आई थी। ये 3 मित्र थे, उनके पीछे भी अंग्रेज पुलिस पड़ी थी। हालांकि वो बड़े पापी थे, मांस खाना, शराब पीना और जितने भी गलत काम करना, स्वतंत्रता को बेच भी देना, लेकिन चूंकि हिंदुस्तानी थे और कहीं न कहीं से स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम आया था, इसलिए पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। महाराज एक दिन पुलिस इनके पीछे पड़ी थी और ये जंगल की ओर भागे, भीषण जंगल में चले गए। पुलिस चारों तरफ से घेर कर बैठी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इतनी भूख लगी कि इनको लगता था कोई जानवर भी आ जाता तो तुरंत मार के खा जाते। और तीसरे दिन इनको एक गाय दिखाई पड़ी, एक गैया आ रही है। इन तीनों ने जाकर उस गैया को पकड़ लिया और गैया को पकड़ने के बाद ये प्रसन्न हो गए, यार अब तो भूख लगी है, इसको ही मार के खाएंगे। महाराज उसमें से एक व्यक्ति, एक मित्र, वो गैया की आंखों में देखा, उसकी आंख में आंसू थे। गाय गर्भवती थी। जीवन भर इसने सोचा मैंने जीवन भर पाप किया है, ऐसे भी लगता है भूख से मर जाऊंगा, ऐसे भी अंग्रेज की गोलियां लग जाएंगी, मारे ही जाएंगे। अरे यार इतना पाप किया है जीवन में, अंतिम समय में ये पाप करूं। उसको प्रबोध हुआ, गाय की आंखों से उसके विवेक की जागृति हुई और उसने कहा अपने दोनों मित्रों से, ऐसा करो पहले लकड़ी देख लो, पहले आग का व्यवस्था कर लो, कुछ पात्र देख लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, पहले इसको मार डालेंगे तो फिर इसकी हिफाजत करना भी और मुश्किल हो जाएगा, ये तो रस्सी में बंधी है, पहले ये सब चीज हम व्यवस्था कर लेते हैं। दोनों मित्रों ने कहा हाँ ये ठीक कहते हो। कहा मैं गैया को देखता हूं, तुम सब व्यवस्था करो। और वो दोनों मित्र जैसे ही लकड़ियों की खोज में गए, इसका विवेक जग चुका था, ये दूर गैया को ले जा करके और जंगल के बाहर छोड़ के आ गया, छोड़ दिया। मित्र आए, उसके बाद लड़ाइयां हुई थोड़ी बहुत, पुलिस के द्वारा ये लोग पकड़े गए और इनको फांसी की सजा दी गई। तुम्हें पता है कि पहले अंग्रेजों के टाइम में फांसियां जहां पर लोगों को पकड़ा जाता था वहीं पर फांसी भी दे दी जाती, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। वो एक ही जगह फांसी घर नहीं थी, वो लकड़ी का बना बनाया फांसी का घर चलता था और वहीं पर फांसी दे दी जाती थी। तीनों पकड़े गए, तीनों को फांसी हो गई। वो ऐसा होता था महाराज, ऐसे ऐसे एक पटने में ऐसे मुंडी फंसा के और नीचे उनके पांव के नीचे एक पटरा तख्त रखा जाता था और जब वो फंसा दिया जाता उनका गर्दन, फिर नीचे से पटरे को खींच लिया जाता और वो झूल जाते फांसी के फंदे पर। पहले को फांसी दी गई, वो गतप्राण हो गया, मारा गया। दूसरे को दी गई, वह भी मारा गया। तीसरे को दी गई, नीचे से पटरा हटाया गया। सारे अंग्रेज वहीं पर खड़े थे। इसको महसूस होता, एक बार तो झटका लगा, फिर नीचे इसको कुछ कठोर चीज महसूस हुई और ये हवा में लटकने लगा। महाराज नियम था, उसको फिर से पटरा लगाया गया, फिर से फांसी लगाई गई, फिर से हटाया गया। दूसरी बार भी इसको ऐसे ही अनुभव हुआ और हवा में लटकता रहा। अंग्रेज फिर परेशान, तीसरी बार लगाया गया। और ये नियम था कि अगर 3 बार तक फांसी देने के बाद भी किसी की मृत्यु नहीं होती तो ये मान लिया जाता था कि परमात्मा नहीं चाहते कि इसको मारा जाए, तो उसको मुक्त कर दिया जाता था। 3 बार इसको फांसी दी गई और तीनों बार इसको नीचे लगा जैसे कोई खुरदुरा चीज इसके पांव में लगता और ये हवा में टंग जाता। अंग्रेजों ने इसको छोड़ दिया, ये जाने लगा। जैसे ही जंगल से थोड़ी दूर गया, क्या देखता है कि वही गैया अपने बछड़े के साथ खड़ी है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मानो गौ माता ही आकर के इसको फांसी के फंदे से बचा करके ले गई। कल्याण में छपी हुई ये सत्य घटना है। रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बचपन में पढ़ा था, बहुत छोटा था तब पढ़ा था। तब से गौ के प्रति
बहुत हृदय में प्रेम कर तो कुछ नहीं पाता हूं, लेकिन